हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विथ प्रकाश में। आज हम बात करने वाले हैं BPAG 171 का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसी पर जो है ये पूरी वीडियो है हमारी। तो सबसे पहले जो है आपको हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाएंगे कि किस तरह का जो है क्वेश्चन आता है और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसके साथ उसका आंसर भी आगे हम बताने वाले हैं। पहले जो है आपको प्रीवियस ईयर का 3 सेशन का जो है आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। तो पहला देखिए, ये जो है जून 2025 का आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये BPAG 171 आपदा प्रबंधन का है, जो कि 100 मार्क्स का रहता है। 3 घंटा इसका समय रहता है और 8 क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें कि आपको 5 का उत्तर देना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा, प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रमुख संवेदनशीलता कारकों पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार आप देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचे पर एक टिप्पणी लिखिए। उसके बाद चौथा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए, जिसमें मानव निर्मित आपदा के प्रकार और खोज और बचाव। दूसरा इसी प्रकार आप पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए क्षति मूल्यांकन योजना के प्रमुख पहलू की जांच कीजिए। छठा क्वेश्चन है, पुनर्निर्माण कार्यों की वित्त पोषण व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। सातवां देखिएगा तो समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। आठवां देख रहे हैं तो यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। इसमें आप देखेंगे आपदाएं विकास पहल कदमियों के अवसर के रूप में, और दूसरा है मूलभूत ज्ञान के प्रकार। तो कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके रहते हैं। ये मैंने आपको दिखाया जून 2025 का। अब मैं दिखाता हूँ आपको दिसंबर 2025 का। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, जिसमें आप देखेंगे ये भाग क, इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन रहता है। इसमें देख पाएंगे, जलवायु आधारित महत्वपूर्ण आपदाओं की विवेचना कीजिए। भारत के संवेदनशीलता रेखाचित्र का विश्लेषण कीजिए। आपदा प्रबंधन में केंद्रीय और राज्य और जिला प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां, संवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन, खोज और बचाव। देखिए यहाँ पर ये जो ख नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन आपका यहाँ भी था, इसी टॉपिक का है। और यहाँ पर आप देखेंगे फिर जो पांचवा क्वेश्चन, क्षति आकलन के आयामों की जांच कीजिए। छठा क्वेश्चन आपका, जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता पर एक टिप्पणी लिखिए। सातवां है, आपदा और विकास के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, विस्तार से वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन, 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां, बीमा योजनाएं और आपदा न्यूनीकरण पर होम्यो फ्रेमवर्क। इसके बाद देखेंगे आप तो एक और दिसंबर 2024 का क्वेश्चन देख पाएंगे। इसमें भी आप देखेंगे, आपदा से आप क्या समझते हैं, मानव निर्मित आपदाओं पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारक आपदा संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, विस्तार में समझाइए। इसी तरह से जो है क्वेश्चन आपके आते हैं, थोड़े से जो है चेंज कर दिए जाते हैं और लगभग क्वेश्चन सेम देखने को मिलता है। थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, चैप्टर वही रहता है, क्वेश्चन को चेंज करके लाया जाता है। कुछ इस प्रकार से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका है। ये मैं इसीलिए दिखाया क्योंकि पिछला जो आया है ये भी आपको करना जरूरी होता है। ये सारे क्वेश्चन को आपको करना है। अब बात करेंगे जो है आगे कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं, क्या है उसका क्वेश्चन और आंसर। 10 क्वेश्चन पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपदा से लेकर के, तो आपदा की जो है परिभाषा दीजिए तथा आपदाओं के प्रमुख प्रकारों, प्राकृतिक और मानव निर्मित का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका जो है हम प्रीवियस सेशन का जो क्वेश्चन था आपदा से रिलेटेड, आपको हर सेशन में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लाया जाता है।
तो चलिए इसका जो है आंसर देखते हैं। तो आपदा वह गंभीर व्यवधान है जो बहुत कम समय में किसी क्षेत्र की सामान्य जीवन प्रणाली, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण को इस हद तक प्रभावित कर देता है कि स्थानीय संसाधन उससे निपटने में असमर्थ हो जाते हैं। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाएं आपदा को ऐसी घटना के रूप में परिभाषित करती है जिसमें व्यापक जनहानि, संपत्ति हानि और सामाजिक आर्थिक अव्यवस्था हो जाता है तथा इसमें बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। आपदाओं को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक जो है मानव निर्मित आपदा। जो आपदा का दो रूप में बांटा जाता है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा वो होती है जो प्रकृति की शक्तियों से उत्पन्न होती है। आसान भाषा में जो है आपको हम समझा रहे हैं, जो प्राकृतिक आपदा होती है वो जो है प्रकृति के शक्तियों से उत्पन्न होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, शीतलहर, गर्मी की लहर और जैविक महामारी इत्यादि। और उदाहरण के लिए जैसे 2001 का गुजरात भूकंप और 2013 का केदारनाथ बाढ़ जैसे बड़े पैमाने पर जन धन की हानि जो प्राकृतिक, भूगर्भीय और जलवायु प्रक्रिया से जुड़ी थी। भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण लगभग 60% भूमि भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील मानी जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का बड़ा क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। दूसरा जो है मानव निर्मित आपदा, वे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव की गतिविधियों, लापरवाहियों, तकनीकी विफलताओं या सामाजिक राजनीतिक संघर्षों से उत्पन्न होती है। इसमें औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटना जैसे भोपाल गैस त्रासदी, बृहद आग, परमाणु संयंत्र दुर्घटना, खादान धंसना, बांध टूटना, बड़े परिवहन हादसे, रेल, सड़क, वायु आदि तथा आतंकवाद, दंगे जैसे युद्ध स्थिति शामिल है। इन घटनाओं में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, गलत योजना, भ्रष्टाचार और अपर्याप्त निगरानी जैसे मानवीय कारण प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा के बीच कई बार इंटरलिंक भी दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर अत्यधिक वनों की कटाई और अनियंत्रित खनन जैसी मानव गतिविधियां भूस्खलन और बाढ़ के जोखिम को बढ़ावा देती है, जो मूलतः प्राकृतिक आपदाएं हैं, परंतु उनका तीव्र प्रभाव मानव हस्तक्षेप से बढ़ जाता है। इस प्रकार आपदाओं का वर्गीकरण केवल अकादमिक नहीं बल्कि इसके आधार पर जोखिम आकलन, न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाती है। अब जो है दूसरा प्रश्न देखेंगे जिसमें कि आपदा प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, इस पर जो है बात करेंगे। तो आपदा प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य उद्देश्य और विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपदा प्रबंधन से आशय ऐसी नियोजित, संगठित और सतत प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की आपदा के पूर्व, दौरान और बाद में की जाने वाली गतिविधियों का समन्वय किया जाता है ताकि मानवीय, भौतिक और आर्थिक हानि को न्यूनतम किया जा सके तथा सामान्य स्थिति को शीघ्रता से पुनः स्थापित किया जा सके। यह केवल राहत वितरण तक सीमित नहीं बल्कि जोखिम न्यूनीकरण, तैयारी, पुनर्वास तथा दीर्घकालीन विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को समाहित करता है। आपदा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, मानव जीवन की सुरक्षा और जनहानि में कमी। दूसरा, संपत्ति, आधारभूत संरचना और पर्यावरण की हानि को कम से कम रखना। तीसरा है संवेदनशील समुदायों की रक्षा और उसकी क्षमता बुद्धि। चौथा है त्वरित राहत, बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित करना। पांचवा आपका जो है विकास कार्यक्रमों को आपदा रोधी बनाते हुए टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना। ये उद्देश्य तभी पूरा हो सकते हैं जब आपदा प्रबंधन को शासन प्रणाली और विकास योजना में एकीकृत किया जाए। आमतौर पर आपदा प्रबंधन के मुख्य 4 चरणों में समझा जाना चाहिए जाता है। न्यूनीकरण,
और दूसरा तैयारी, तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा है पुनर्निर्माण। न्यूनीकरण वह चरण है जिसमें दीर्घकालिक संरचना और गैर संरचनात्मक पहल की जाती है जो भविष्य के आपदाओं के प्रभाव को कम कर सके, जैसे भवन निर्माण, मकान का पालन, मानकों का पालन, भूमि उपयोग नियमन, तटबंध तथा वनीकरण, जल संचयन आदि। दूसरा है तैयारी, जिसके अंतर्गत चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन योजना, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण, सूचना प्रसार, स्कूल में आपदा शिक्षा और आवश्यक वस्तुओं की पूर्व संग्रह शामिल होता है। तैयारी का उद्देश्य यह है कि जब आपदा आए तो समाज और प्रशासन दोनों सक्षम और तत्पर हो। तीसरा चरण है प्रतिक्रिया, जिसमें वास्तविक आपदा के समय और तुरंत बाद किए जाने वाले कार्य जैसे बचाव, राहत, चिकित्सा, अस्थायी आश्रय, भोजन पानी, संचार व्यवस्था और समन्वय शामिल होते हैं। चौथा चरण है पुनर्निर्माण या पुनर्प्राप्ति। तो इसमें जो है क्षतिग्रस्त ढांचे का पुनर्निर्माण, आजीविका की बहाली, मनोसामाजिक सहायता, दीर्घकालिक पुनर्वास की अवधारणा के तहत पहले से अधिक सुरक्षित और टिकाऊ निर्माण किया जाता है। इस प्रकार समग्र आपदा प्रबंधन एक चक्रीय और सतत प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक चरण को मजबूत करता है और संयुक्त रूप से जोखिम को घटाने में योगदान देता है। इस क्वेश्चन में जो है आप जो है इस क्वेश्चन जो था आपका आपदा प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य चरणों, इसमें जो है चक्र भी आपका इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन चेंज किया जाएगा तो आपदा प्रबंधन के जो है क्या अभिप्राय है, इसका जो है क्या कैसे चक्र काम करता है, इसी क्वेश्चन का जो है आंसर है। मतलब कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन आपका कुछ आंसर इसी तरह मिला जुला ही होने वाला है। आपको हम आसान भाषा में जो है इसे समझा रहे हैं, जो ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है। आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों तथा इससे बने संस्थागत ढांचे की चर्चा कीजिए। इसी तरह जो है आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन और आंसर तैयार पीडीएफ है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन जो है जो इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका चौथा जो संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों और निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। इसका तो हम जो है तीनों सेशन का दिखाए, लगभग संवेदनशीलता से जो है आपका क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन आपका था। इसी तरह करके जो है इसमें इस पीडीएफ में 5 और एक और पीडीएफ है जिसमें 6 से आपका 10 तक का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसको जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर सारा क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और जो है इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख जरूर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आने वाला है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपका इससे आएगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। और अगला जो है आपका इग्नू का कौन सा एग्ज़ाम है उसका भी जो है कोर्स कोड जो है आपको कमेंट में बता देना है, ताकि मैं उसका भी वीडियो लेकर के आऊँ। धन्यवाद।